नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब विद जेपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। और हम ऐसा की तरह रूबरू हो रहे हैं अपने चिर परिचित दोस्त, मेंटर एवं एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। अपने आगे की जो भी पढ़ाई होगी या आपकी डिग्री होगी उसमें आप पूरे जोर शोर से उत्साह से लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह आज का भी सेशन बहुत ही मीनिंगफुल, सार्थक रहने वाला है। कृपया इस वीडियो में आप जो है लास्ट तक बने रहिए। और आज का भी टॉपिक दोस्तों आपका वही है जो लेखपाल से संबंधित इश्यूज हैं। जो भी हमारे भाई बहनों मित्रों को लेखपाल डिग्री से संबंधित कोई समस्या है या उनकी मतलब एग्जाम से संबंधित, डिग्री से संबंधित, पेपर से संबंधित या उनकी कोई क्वेरी है उससे संबंधित जो है आजकल चर्चाएं ज़्यादा चल रही हैं। तो आज का भी सेशन जो है आपका जो दोस्तों लेखपाल जो 8085 वैकेंसी जो 2022 की है उसी के संदर्भ में ये सेशन समर्पित है। और आज भी हम उन्हीं पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो कि आप लोगों की कुछ क्वेरी है, आप लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जिससे आप लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में हो, उसी पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए आज के हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन शुरू होने से पहले हम आज किन बिंदुओं पर एक समरी में चर्चा करेंगे उस पर देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैंने अपने बोर्ड पे लिखा हुआ है लेखपाल भर्ती फिर से कोर्ट में डीबी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या डीबी की दूसरी लिस्ट जारी होगी। एंड थर्ड आपका जो कंफ्यूजन या टॉपिक है, अगर किसी के मार्कशीट, सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो तो डीबी में कोई दिक्कत। तो चलिए दोस्तों, अपने सेशन की इन्हीं जो टॉपिक हैं, इन्हीं प्रमुख मुद्दों पर ध्यान में रखते हुए हम चर्चा करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत में हम पहले अपने जो टॉपिक है लेखपाल भर्ती फिर से कोर्ट में डीबी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये जो आपकी जो लेखपाल भर्ती है शुरू से ही कुछ ना कुछ बातों को लेकर विवाद में पड़ी हुई है। उसके कई फैक्टर हैं, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इसके पहले कई वीडियो में उस फैक्टर पे चर्चा भी हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। और इस पे आप लोग जानते हैं कि कई कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस भर्ती को लेकर के कई मामले पेंडिंग भी हैं, कई डिस्पोज्ड भी हो गए हैं। तो अब यह है कि जो भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को डीबी देना है, मतलब सीधी सी बात है कि जो भी डीबी के लिए कॉल किए गए हैं निश्चित रूप से उन्होंने बहुत मेहनत की होगी तब डीबी के लिए कॉल किए गए हैं। और जो भी बच्चे, जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं डीबी के लिए कॉल किए गए हैं, उनको निश्चित रूप से एक उम्मीद की किरण दिख रही होगी कि चलो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और इसमें निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी बात सही भी है, सोच भी आपकी सही है, और भगवान चाहेगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। हमारे भी बेस्ट विशेष है कि आपका सिलेक्शन, जो भी हमारे मित्र हैं, भाई बहन हैं, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे विजिट करते रहते हैं, मैं यही चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन जरूर हो। भाई देखिए 27,455 लोगों को डिग्री देना है, इतने लोगों का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता, बट 8,085 लोगों का सिलेक्शन तो होगा ही। तो निश्चित रूप से इसमें जिसका मेहनत अच्छा होगा उसका ही सिलेक्शन होना है। तो सीधी सी बात है कि भाई जो डीबी है, आपका कोई इंटरव्यू तो है नहीं कि उसके भी मार्क्स जुड़े जाएंगे। ये तो एक फॉर्मेलिटी है, एक मतलब गलत लोगों को छांटने का, जो कि गलत है वो ना आए, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, इससे तो कुछ होने वाला है नहीं। ये तो एक केवल फॉर्मेलिटी है आपका, लेकिन कंपल्सरी है। फॉर्मेलिटी है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप डीबी छोड़ दें, बिल्कुल नहीं, डीबी बिल्कुल देना है। एक तरह से वो आपका कंपल्सरी अटेंडेंस है, तो डीबी तो देना ही है। डीबी देने से ये होगा कि सबसे बड़ी बात है कि आपके जब भी आप डीबी देखेंगे तो सबसे बड़ी इंटरेस्ट बात होगी कि उसमें ये भी दिखेगा कि कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, जो गलत तरीके से लोग डीबी के लिए बुलाए गए हैं, मतलब जो संदिग्ध लोग हैं क्या वो भी डीबी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत कुछ देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है आप अपने डीबी की तैयारी में लगे रहिए। और दो दिन पहले की दोस्तों सूचना है, जैसे कि इस पे ऑलरेडी इस वैकेंसी पे हाईकोर्ट में बहुत से केसेस चल रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया, बहुत से पेंडिंग है, बहुत से डिस्पोज हो गए हैं। बट एक नई जो है रिट पड़ी हुई है 2 दिन पहले की, जिसकी संभवतः 30 मई को, मतलब कल, आज 29 है, तो कल संभवतः इसकी सुनवाई होनी है। सुनवाई में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बट निश्चित रूप से जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि संभवतः
ये जो डीबी देने वाले लोग हैं उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो असंतुष्ट है, वही गए हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, कोर्ट में कोई जब बात जाती है तो निश्चित रूप से जो भी उस वैकेंसी में भागीदार होते हैं उनको थोड़ा स्ट्रेस होता है, थोड़ा उनको चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है कुछ ऐसा सकारात्मक हस्तक्षेप हो जाए कोर्ट की तरफ से कि वैकेंसी पेंडिंग हो जाए, लटक जाए। तो निश्चित रूप से लेट हो रही है और इसमें और लेट हो जाए तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके जून लास्ट में या जुलाई में आपका डीबी भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्त, इसी संदर्भ में कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास फोन किए कि सर क्या अभी मतलब रिसेंट में एक जो है रिट दायर किया गया है, क्या इस रिट की वजह से जो है डीबी जो है पोस्टपोन हो सकता है क्या, या डीबी और डिले हो सकता है क्या। तो देखो बेटा, ऐसा है कि अभी तो डीबी का कोई डेट ही नहीं आया है, उम्मीद है कि जून लास्ट या जुलाई से शुरू होगा। दूसरी बात है इस केस का, तो देखिए ये केस क्या है, इस केस में कितना दम है, इस केस के दायर करने वाले लोगों की जो मतलब वो है प्लस पॉइंट क्या है, उनकी निगेटिव पॉइंट क्या है। मतलब ये है कि इस पे कल सुनवाई होनी है, कल सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या होने वाला है। देखिए, अभी आपको किसी तरह से न स्ट्रेस में आने की जरूरत है और नहीं तो आगे कुछ ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वैकेंसी या जो है डिले होगा या जो आपका डीबी जो है डिले होगा। कुछ खास पहलू रहे तो अभी भी कुछ समस्या हो सकती है। और दूसरी चीज देखिए, अभी आपका डीबी का कोई डेट जारी नहीं हुआ है, अभी आपका डीबी का जो अप्रॉक्स डेट है जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक से ही शुरू हो सकता है, जुलाई में प्रारंभ में शुरू हो सकता है। तो देखिए, और कोर्ट का जो केस लगा हुआ है वो कल ही लगा हुआ है, तो अभी मान के चलिए कि मोटा मोटी अभी आपका डीबी भी शुरू होने में 1 महीना का समय है। तो निश्चित रूप से कल क्या होने वाला है ये क्लियर हो जाएगा। और तत्काल में मैं कहूँ तो देखिए, आपको कोर्ट केस से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, इस पर तो 10 केस चल रहा है। एएसआई में आप लोग खुद देखिए कि बच्चे जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, और केस भी चल रहा है। और आप तो जानते हैं कि यहाँ पीसीएस से लेकर के यूपी ट्रिपल एससी में, खासकर मैंने पीसीएस का खुद देखा है, कोई जो कोर्ट में केस पेंडिंग रहते हैं और लड़के 10-10 साल 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मान के चलो, देखो दोस्तों, आपका ये जो है कोर्ट केस है, मान के चलो 99% इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर कोई असंतुष्ट होकर के गया है तो निश्चित रूप से कोर्ट जो है उनके बातों को सुनेगी। भाई, कोर्ट जाना सबका अधिकार है। भाई, किसी के साथ अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको कोर्ट तो जाएगा ही, वो निश्चित रूप से जाएगा। तो उनको राहत भी मिलना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि हर आदमी कोर्ट चला जाए और गलत तरीके से भी मतलब कोर्ट जाता है तो कोर्ट उसको रिट देती है। नहीं, देखिए, अगर आप लोग जानते हैं कि कोर्ट में उसी को राहत मिलता है जिसकी मुद्दा जो होते हैं जिन्होंने होती है, जो वास्तव में जिसके साथ गलत हुआ है। अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो कोर्ट में गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप अच्छे हैं, अगर आपने गलत तरीकों को नहीं अपनाया है, आप अच्छे स्कॉलर हैं, आपके अच्छे स्कोर हैं, तो किसी न किसी तरह से लेट सवेर आपका डीबी तो होना ही है। फिलहाल कल के मुद्दे से लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि डीबी रुक जाएगा, फिलहाल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनकेस कोई बात आती भी है तो आप परेशान ना हो। अगर आप अच्छे स्कोर किए हैं, आपके साथ मतलब कोई डीमेरिट नहीं है, तो आपका सिलेक्शन देर सवेर जरूर होगा। और फिलहाल तो यही मान के चलो कि आपका डीबी तय जो अप्रॉक्स समय है, एक्सपेक्टेड समय है, उसी पे होगा। ये कोर्ट के केस से आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, क्या डीबी की दूसरी लिस्ट जारी होगी? बात दूसरे, ये मुद्दा जो है पहले मुद्दे से संबंधित है। संभवतः जो अब मैं चैनल के माध्यम से तो किसी का नाम नहीं लूंगा कि कौन लोग कोर्ट में गए हैं, आप लोग जानते भी होंगे। और थोड़ा बहुत मुझे एक आइडिया भी है कि कौन लोग गए हैं। तो देखो, अगर वो लोग असंतुष्ट हैं, उनके साथ ज्यादती हुई, तो निश्चित रूप से कोर्ट गए हैं और उनके साथ उनका भला होना भी चाहिए। भाई, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए अगर वो अच्छे सही हैं तो देखिए, अगर कोई पर्सन जाता है कि हमारे साथ मतलब हमारी जो भागीदारी है सही नहीं है, या हमको जो पर्याप्त वेटेज नहीं दिया गया है, या हमारे जो डीबी के लिए बुलाए गए लोग हैं उसमें से मेरिट का निर्धारण कैसे किया गया है, निश्चित रूप से हमें तक, जहाँ तक मुझे ये पता चला था, इसमें वही लोग हैं
जो किसी अपने इशू को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के सचिव महोदय से मिले थे, लेकिन जो है सचिव महोदय ने उनकी बातों को संतुष्ट नहीं किया और फिर उन्होंने सीधे यही कर दिया कि आप चाहें तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो संभवतः वही लोग उठ गए हैं। और देखिए भाई, अगर किसी के साथ मैं बार बार यह कहूँगा, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए, चाहे उसको यूपीट्रिपल सुधारे या फिर कोर्ट के आदेश पे सुधारा जाए, उनमें मतलब सही उनके साथ होना चाहिए। तो देखिए, जो डीबी की दूसरी लिस्ट है, फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि डीबी की दूसरी लिस्ट आएगी। अगर आएगी तो कोर्ट के आदेश पे हो सकता है, या सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट के ये डीबी की दूसरी लिस्ट तभी आ सकती है, जो कि मैंने पहले के वीडियो में ही आपको बता दिया है कि संदिग्धों को पूरा डीबी से रोक दिया जाए और आपका स्कीप अभियान में जाए। डीबी स्कीप अभियान पूरे जैसे क्रांति के साथ अभियान के रूप में चल रहा है, वैसे ही अपने सफल परिणति के रूप में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाए। वास्तव में वो दिखने लगे कि हाँ, डीबी का कुछ सकारात्मक प्रभाव दिखा, जैसा स्टूडेंट्स ने कहा डीबी के लिए वैसा ही उसको किया भी, तब दूसरी लिस्ट आ सकती है। हालांकि दूसरी लिस्ट की संभावना डीबी स्किप या संदिग्धों की वजह से कम संभावना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जितनी सीट है उसके लगभग 3 गुना से भी लगभग थोड़ा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो है डीबी के लिए कॉल किया गया है। हाँ, अगर कोई संभावना डीबी की दूसरी लिस्ट की है तो हो सकता है कि अगर जो पक्ष जो है कोर्ट में गया है और उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है तो हो सकता है स्पेसिफिक उनका दूसरी लिस्ट आ जाए। अगर कोर्ट को ऐसा कुछ दिखता है तो वैसे इसकी भी संभावना जो है बहुत कम है। तो दूसरी लिस्ट आने की देखिए जो संभावना है, मैंने बता दिया बहुत रेयर है। और दूसरी लिस्ट से क्या है, सबसे बड़ी बात है कि जिसको कॉल किया गया है उसके साथ कोई समस्या नहीं है। आप अपने डीबी की तैयारी कीजिए। दूसरी लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, कोर्ट का क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इससे आप लोग परेशान होते हैं। तीसरा जो इशू है दोस्तों, अगर किसी का मार्कशीट, सर्टिफिकेट आदि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो तो डीबी में कोई दिक्कत। दोस्तों, हमारे एक आध कमेंट्स भी हमारे मतलब चैनल पे आए थे, इससे संबंधित कुछ बच्चों ने जो है जिनको डीबी देना है अपनी समस्या को रखा था और कमेंट तो कम आए, फोन के माध्यम से ज्यादा आपको कहा गया। एक आध बच्चे हमसे मैनुअल मिले भी, व्यक्तिगत रूप से मिले भी कि सर हमारे साथ कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। पहली बात तो अगर आप में कोई गड़बड़ी है डॉक्यूमेंट्स में, अगर आप अभी तो आपके पास समय है, अगर बनवा सकते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बनवा लीजिए, सुधार करवा लीजिए। लेकिन अगर वो तत्काल में सुधार संभव नहीं है, वो लॉन्ग टर्म का समय मांगता है, जैसे 2-4 महीने में ही संभव हो पाएगा कि उसमें सुधार हो, तभी भी आपको टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस में रहने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपको अगर आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी हो तो देखिए आपको डीबी से रोका नहीं जाएगा। आप अपनी डीबी की तैयारी करते रहिए, ये कोई समस्या नहीं है। अगर कोई ऐसी इशू आती है तो उस समय आपको डीबी के समय जो है आपको एफिडेविट लाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा, जो कि इजीली किसी भी कचहरी में, सक्षम कचहरी में जाने पे आधे से 1 घंटे में तैयार हो जाता है। बाकी कोई समस्या नहीं है, आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। जब भगवान करे हो जाए तो जो ये समस्या है सुधारवाने की, आप डीबी तो ऑलरेडी जमा किए रहेंगे, बाद में उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी नौकरी पक्की रहेगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये मार्कशीट, सर्टिफिकेट या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जो आपकी स्पेलिंग चाहे आपके नाम का हो चाहे आपके पिताजी का नाम हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें आप डीबी की अपनी तैयारी करते रहिए। और एफिडेविट जो है अगर यूपीट्रिपल मांगता है, नहीं भी मांगता है तो आप अपने जो है तय समय से, जब भी आपका डीबी डेट हो उससे पहले ही कुछ दिन पहले का एफिडेविट तैयार करा लीजिएगा, जो कि आधे घंटे में और बहुत कम पैसे में हो जाता है। बाकी कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी जो भी प्रॉब्लम थी, चाहे वो कोर्ट में केस जाने की या दूसरी लिस्ट आने की या फिर मार्कशीट या सर्टिफिकेट आप में कोई गड़बड़ी की, तो उम्मीद है कि जो है इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो और सेशन के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि रियल में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप जो है स्ट्रेस फ्री होकर, टेंशन फ्री होकर के अपने डीबी के लिए या आगे का जो भी एग्जाम है उसमें लगे रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो आपका सेशन है
आपके लिए मीनिंगफुल रहा होगा। अगर इससे संबंधित आपकी कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से ऐसा आपको लग रहा होगा कि हमारी समस्या समाप्त हो गई है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी भी कुछ दिक्कत पेंडिंग हुआ है, कुछ दिक्कत पड़ा हुआ है, तो कमेंट करना, यथाशीघ्र हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पूरे जोर शोर और ईमानदारी के साथ अपने पढ़ाई में, अपने आगे के एग्जाम में लगे रहिए। अगर कोई एग्जाम नहीं है तो अपने ड्यूटी की तैयारी में लगे रहिए। डेली जो है टेंशन फ्री होकर के पूरे जोर शोर और उत्साह और पॉजिटिव होकर दीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी सीख रही नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए सबको जय हिंद, हैप्पी नाइस डे, थैंक यू।